तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत के पश्चिमी कोने पर, जहां अक्सर सूर्य डूबता था, एक छोटा सा काला और चिकना स्मृति पात्र रखा रहता था। ये पात्र ऐसा था कि यदि कोई प्राणी अपनी सबसे पुरानी स्मृति को याद करके इसे छूता था, तो वह स्मृति उस प्राणी के वर्तमान जीवन से विलीन हो जाती थी। सृष्टि में एक समय ऐसा आया जब लोग अतीत के बोझ से दब गए थे। वे अपने द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों, पुराने अपमानों और बीती हुई खुशियों की यादों को पकड़कर रखते थे। इस कारण वे वर्तमान में पूरी तरह से जी नहीं पाते थे। अतीत की यादों का ये भारी बोझ उनके भविष्य की ओर बढ़ने में रुकावट बन गया था। माता पार्वती ने शिव से कहा, हे भोलेनाथ, मनुष्य अतीत के पिंजरे में फंस गया है। वे क्षमा करना भूल गए हैं, यहाँ तक कि स्वयं को भी। इस बोझ को कैसे हटाया जाए? उद्धरण चिन्ह। शिव ने स्मृति पात्र की ओर इशारा किया। देवी, मैंने ये पात्र इसीलिए बनाया है। मनुष्य को ये समझना होगा कि अतीत को भूला नहीं जा सकता, बल्कि उसे मुक्त किया जा सकता है। मुक्ति तभी मिलती है जब वे उस स्मृति को बिना निर्णय के स्वीकार करते हैं। शिव ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका नाम चिंतामणि था। चिंतामणि अत्यंत पुण्यात्मा थे, पर वे हमेशा अपने जीवन की एक पुरानी छोटी सी भूल को लेकर दुखी रहते थे। उन्होंने एक बार अनजाने में एक गाय के बछड़े को चोट पहुंचा दी थी, और यह स्मृति उन्हें रात दिन कचोटती रहती थी। शिव ने चिंतामणि को कैलाश पर बुलाया और उन्हें स्मृति पात्र के पास जाने का आदेश दिया। चिंतामणि, शिव ने कहा, तुम अपनी सबसे भारी स्मृति को याद करो और इस पात्र को स्पर्श करो। तुम्हारी स्मृति तुम्हारे मन से विलीन हो जाएगी। चिंतामणि प्रसन्न हुए। उन्होंने बछड़े को चोट पहुंचाने की उस दुखद स्मृति को याद किया, पात्र को छुआ, और वह स्मृति मन से विलीन हो गई। अब उन्हें वह घटना याद नहीं थी। वह खुशी खुशी शिव के पास लौटे। प्रभु, आपकी कृपा से मैं मुक्त हो गया। अब वह दुख मुझे याद नहीं है। शिव ने कहा, बहुत अच्छा चिंतामणि, अब तुम धरती पर जाओ और बिना उस बोझ के जियो। चिंतामणि धरती पर लौटे। कुछ दिन तो वे बहुत खुश रहे, पर जल्द ही उन्हें एक नई बेचैनी महसूस होने लगी। उन्हें याद आया कि जिस गाय के बछड़े को उन्होंने चोट पहुंचाई थी, बाद में उन्होंने उसी गाय और उस के परिवार की वर्षों तक सेवा की थी, ये सोचकर कि यह उनकी भूल का प्रायश्चित है। चूंकि उन्हें वह भूल याद नहीं थी, तो उन्हें अपनी सेवा और प्रायश्चित की भावना का भी कोई महत्व महसूस नहीं हुआ। उनकी सारी पुण्याएं अब उन्हें उद्देश्यहीन लगने लगी। वह तुरंत कैलाश लौटे और शिव के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझे मेरी स्मृति वापस चाहिए। जब मुझे वह दुख याद नहीं रहा, तो मुझे मेरे पुण्य का भी कोई मूल्य महसूस नहीं हो रहा। मैंने सेवा इसलिए की क्योंकि मुझे अपनी भूल याद थी। वह स्मृति ही मेरी करुणा का स्रोत थी। शिव मुस्कुराए। उन्होंने स्मृति पात्र को उठाया। यही सत्य है चिंतामणि। जीवन में दुखद और सुखद स्मृतियां एक ही धागे से बंधी होती हैं। तुम भूलना चाहते थे, पर तुमने केवल दुखद स्मृति को ही चुना। तुमने यह नहीं समझा कि तुम्हारी वह भूल ही तुम्हारी सेवा का आधार थी। तुम्हारा अतीत ही तुम्हारे वर्तमान का आज शिक्षक था। शिव ने फिर पात्र को छुआ और चिंतामणि की स्मृति वापस आ गई। चिंतामणि ने अब उस भूल को दुख के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे अपनी सेवा और करुणा का बीज माना। उन्होंने समझा कि जीवन में किसी भी अनुभव को काटकर अलग नहीं किया जा सकता। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जाओ चिंतामणि, अब तुम जान गए हो कि अतीत का बोझ नहीं ढोना है, बल्कि अतीत से सीखना है। स्मृतियों को दबाओ नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करो। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि बिना दुख के याद रखना है। इस प्रकार शिव ने स्मृति पात्र के माध्यम से संसार को सिखाया कि जीवन में पूर्णता तभी आती है जब हम अपनी संपूर्ण यात्रा, सुख दुख, भूल, सेवा को एक अविभाज्य सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। स्मृति वापस मिलने और परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद चिंतामणि अब धरती पर एक नए उद्देश्य के साथ लौटे। वह अब प्रायश्चित के बोझ से सेवा नहीं कर रहे थे, बल्कि आत्मस्वीकृति और शुद्ध प्रेम से सेवा कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि संसार में बहुत से लोग अपने अतीत की पीड़ाओं को छिपाकर रखते हैं, जिसके कारण उनकी वर्तमान करुणा कुंठित हो जाती है। चिंतामणि ने अपने आश्रम में एक नई परंपरा शुरू की, जिसे उन्होंने विस्मृत दान नाम दिया। विस्मृत दान का नियम सरल था।
तारांकन स्वयं से सुनना। जब कोई दुखी या बोझिल व्यक्ति उनके पास आता तो चिंतामणि पहले उसे अपनी पीड़ा या अतीत की गलती बताने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन वे उसे बिना किसी राय या निष्कर्ष के केवल सुनते थे। तारांकन प्रेरणा की पहचान सुनने के बाद चिंतामणि उस व्यक्ति को उस गलती या पीड़ा से उपजी सकारात्मक प्रेरणा की पहचान कराते थे। उदाहरण के लिए, तुम्हें अपने भाई से झूठ बोलने का पछतावा है। यही पछतावा तुम्हें आज इतना ईमानदार बना रहा है। तारांकन दान का माध्यम। इसके बाद चिंतामणि उस व्यक्ति से अपनी सबसे बड़ी गलती या पीड़ा के नाम पर एक छोटा सा गुप्त दान करवाते थे। ये दान किसी जरूरतमंद जिसे वे नहीं जानते हो को दिया जाता था। ये दान गुप्त रखा जाता था और इसे विस्मृत दान इसलिए कहा जाता था क्योंकि दान देने वाले को यह निर्देश दिया जाता था कि वह दान देने के तुरंत बाद उस घटना को भूलने की कोशिश करे जिस पर उसने दान दिया था। लेकिन ये भूलना स्मृति पात्र के प्रभाव जैसा विलुप्त होना नहीं था। ये भूलना उस स्मृति को पीड़ा के बोझ से मुक्त करके केवल प्रेरणा के सबक के रूप में याद रखने का अभ्यास था। इस विस्मृत दान के अभ्यास से लोगों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आए। तारांकन मुक्त वर्तमान। लोग अब अपनी पिछली गलतियों या दुखों को याद करके ग्लानि में नहीं जीते थे, बल्कि उन्हें याद करते थे केवल इसलिए कि उनसे मिली सीख का उपयोग करके वे दूसरों की सेवा कर सकें। तारांकन करुणा का स्रोत। उन्होंने जाना कि उनकी सबसे बड़ी भूलें ही उनकी सबसे बड़ी करुणा का स्रोत थी। वे अपनी पीड़ा को छिपाने के बजाय उसे दूसरों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ की तरह उपयोग करने लगे। एक बार एक व्यापारी चिंतामणि के पास आया जिसे अपने अतीत में किए गए धोखे का बहुत पछतावा था। चिंतामणि के मार्गदर्शन में उसने अपने धोखे की स्मृति के नाम पर एक विस्मृत दान दिया, जिससे एक अनाथालय में बच्चों की शिक्षा शुरू हुई। व्यापारी ने जब दोबारा चिंतामणि से मुलाकात की तो उसने कहा, गुरुदेव, मुझे अब भी वह धोखा याद है, पर वह अब मुझे दुखी नहीं करता। वह स्मृति अब मुझे केवल ये याद दिलाती है कि मुझे ईमानदारी के मूल्य को कभी नहीं भूलना है। मेरा अतीत अब मेरी शक्ति बन गया है। जब ये खबर कैलाश तक पहुंची तो शिव ने पार्वती जी से कहा, देवी, चिंतामणि ने सबसे बड़ा आध्यात्मिक कार्य किया है। उसने लोगों को सिखाया है कि दुख, ग्लानि और भय ये सब अतीत के भूत नहीं हैं, बल्कि ये तुम्हारे वर्तमान को सही दिशा देने वाले सब से प्रभावी शिक्षक हैं। मनुष्य को अपने अतीत को क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है, उसे बस अपने अतीत को प्रेम से स्वीकार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार चिंतामणि ने विस्मृत दान के माध्यम से संसार में ये बोध फैलाया कि जीवन का कोई भी पल व्यर्थ नहीं है और हमारी सबसे बड़ी भूलें ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति छोटी ई का आधार बन सकती हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।